स्टोरीज। भगवान है कहाँ रे तू। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को अपने हिस्से का सुख दुख भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वो किसी भी स्थिति में रहकर क्यों ना हो। इच्छापुर नाम का एक गांव था, जहां शर्मिला नाम की एक महिला अपने पति मोहन और परिवार के साथ रहती है। मोहन बहुत ज्यादा शराबी व्यक्ति था। वो शराब पीने के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन मोहन अपनी बेटी रीना को बेचकर शराब के लिए पैसे जुटाने की बात करता है, जिससे परिवार में तनाव बढ़ जाता है। शर्मिला का बेटा दिनेश एक नेक दिल और समझदार लड़का है, जो ईश्वर से मोहन की शराब की लत छुड़ाने की प्रार्थना करते हुए कहता है, भगवान, आप सब जानते हो ना, माँ बताती है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हो और आप सबकी बात सुनते हो। मेरे पिताजी की शराब छुड़वा दीजिए ना, क्योंकि सवाल मेरी माँ का नहीं, मेरी बहन रीना का है। मेरे पिताजी रीना को बेचकर उससे शराब का पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हो चुका, कब तक हम इन परिस्थितियों से लड़ते रहेंगे। दिनेश रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी अचानक से गांव में आग लगने से कई व्यक्ति अपनी जान बचाकर इधर से उधर भागने लगते हैं। दिनेश देखता है कि कई व्यक्तियों के लकड़ी के घर और घर की जरूरत का सामान पूरी तरह जल चुका था। उसे रास्ते में कुछ व्यक्ति हादसे में जले पड़े दिखाई देते हैं, तो कोई अपने घर की आग बुझा रहा था। ये मंजर देखकर दिनेश घबरा जाता है और तुरंत वापस घर की तरफ चल देता है। घर आते ही शर्मिला और रीना को ढूंढता है, लेकिन घर पर कोई नहीं था और घर का सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ था। दिनेश उससे पहले कहीं और जाता कि तभी शर्मिला परेशान होते हुए उसके पास आती है। दिनेश अपने परिवार को सही सलामत देखकर प्रसन्न होता है, जिसके बाद वो कई व्यक्तियों की मदद करने लगता है कि तभी उसके सामने एक महिला रोते हुए कहती है, मैं विधवा हो गई हूँ। अब मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? वो किसे पिता कहेंगे? भगवान, मेरा तो सब बिखर गया। काश मेरे पति की जगह मुझे उठा लिया होता। माँ देखो ना बेचारे इन सभी को, इन्होंने क्या बिगाड़ा है। कई लोग बेसहारा हो चुके हैं, अब इनके जीवन में कभी खुशी नहीं आएगी क्या? माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? मुझे उनसे मिलना है। मैं उनसे कहूंगा कि सब पहले की तरह हो जाए, यही प्रार्थना करूंगा। बेटा, भगवान बहुत दूर जंगल में रहते हैं, तुम उन्हें खोज नहीं पाओगे। भगवान कहीं भी हो, मैं उन्हें ढूंढ कर ही निकालूंगा। दिनेश ईश्वर से मिलने और गांव वालों की परेशानी दूर करने का स्वयं से वादा करता है और अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद दिनेश एक आम के पेड़ की छांव में बैठकर ईश्वर का नाम लेता है, जिसके बाद आम का पेड़ उसकी बात सुनकर कहता है, तुम भगवान से मिलने जा रहे हो तो भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं हरा भरा और हर मौसम में बदलता रहता हूं, लेकिन मेरे पेड़ में आम क्यों नहीं आते? मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं। तुम्हारी मुसीबत का हल तो भगवान को ही पता होगा। मैं उनसे अवश्य ही हल लेकर आऊंगा तुम्हारी स्थिति का। आम के पेड़ की परेशानी देखकर दिनेश उससे वादा करता है और आगे बढ़ते ही उसे एक कुआं दिखा, लेकिन जैसे ही पानी निकालने के लिए उसने कुएं में बाल्टी को नीचे डाला तो उसे समझ आया कि वो सूखा हुआ कुआं था। जिसके बाद वो कुएं के अंदर देखते हुए कहता है, कुएं के चारों तरफ हरा भरा खेत खलियान है, लेकिन इस कुएं में पानी नहीं है। भगवान, अब मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊंगा? मुझे तो तेरे पास आना है। बेटा, भगवान तुम्हें मिले तो मेरा जिक्र जरूर करना। कहना कि मैं बरसों सालों से सूखा पड़ा हूँ और कई जानवर और व्यक्ति मुझे सूखा देखकर उदास होकर चले जाते हैं। मेरे लिए उनसे प्रार्थना जरूर करना। मैं आपकी स्थिति जरूर बताऊंगा। दिनेश वहाँ से भूखा प्यासा कड़ी धूप में आगे बढ़ता है। वो देखता है जंगल में पेड़ों की पत्तियां बिखरी पड़ी हैं।
वो अपनी धुन में चला ही जा रहा था कि अचानक से उसकी नजर नीचे गई तो उसने देखा कि एक सांप उसके कदमों के नीचे आ ही रहा था। तभी दिनेश बोल पड़ा, भगवान मुझे माफ करना, मैं इस बेजुबान जानवर को गलती से कुचलने वाला था। अगर मैं इसे मार देता तो मैं तेरे पास क्या मुंह लेकर आता। इतना बोलते ही वो सांप उससे निराशा भरी आवाज में कहता है, अगर तुम्हें भगवान मिले तो उनसे ये जरूर पूछना कि मैं अंधा क्यों हूं, क्योंकि मेरे अंधे होने की वजह से कई बार मरते मरते बचा हूं। हे भगवान, ये जीवन इतना कठिन परिस्थितियों से होकर क्यों गुजरता है। इस संसार में हर व्यक्ति कोई ना कोई स्थितियों से लड़ रहा है। तुम्हारे लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। सबके सवाल लेकर दिनेश आगे बढ़ता है कि तभी उसे जंगल में हलचल होते हुए नजर आती है। दिनेश थोड़ा सा घबरा जाता है और वो डरते हुए कहता है, हे भगवान, मुझे अपने पास सही सलामत बुला ले। अब और परीक्षा ना ले मेरी, क्योंकि मेरा ये कदम गांव की हर एक व्यक्ति की भलाई के लिए है। दिनेश इतना बोल ही रहा था कि सामने एक बिना सवारी का घोड़ा आता है, जो उससे कहता है, ए मेरे बहादुर बेटे, ईश्वर तुम्हें मिले तो उनसे ये जरूर कहना, मेरे पीठ पर सवारी क्यों नहीं बैठती। अगर मैं बैठाता भी हूं तो वो नीचे गिर जाती है, ऐसा क्यों। इस जीवन में हर कोई परेशान है, बेजुबानों से लेकर इंसानों तक। ये जीवन ही दुखों से बना है। मैं तुम्हारे लिए भी जरूर भगवान से प्रार्थना करूंगा। घोड़े को तसल्ली देने के बाद दिनेश जंगल की गहराइयों में इतना चला जाता है कि उसे प्यास लगने लगती है और कुछ देर और आगे चलने के बाद उसे एक आश्रम नजर आता है, जिसमें एक झोपड़ी थी। दिनेश के उस आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही उसे पानी का एक मटका दिखता है। वो उस मटके के ठंडे पानी से हाथ मुंह धोता है। तभी वो देखता है कि पानी की बूंदें जमीन पर जाते ही वहाँ पेड़ पौधे खिलने लगते हैं, जिसके बाद दिनेश सभी पेड़ पौधों को पानी देकर उन्हें हरा भरा करता है और आश्रम को हरियाली से भर देता है। जिसके बाद उस झोपड़ी से एक साधु तपस्वी बाहर आते हैं और सब जगह फूल पेड़ पौधे खिले हुए देखते ही वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो दिनेश को देखकर कहते हैं, बेटा तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मेरे बगीचे की देखभाल की, लेकिन तुम इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे। तुम्हारे माँ और पिताजी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे, तुम घर लौट जाओ। तपस्वी जी, भगवान कहाँ रहते हैं? मुझे उनसे मिलना है। मैं उनसे मिलने के लिए ही इस घने जंगल में आया हूँ। मुझे उनसे पूछना है कि वो हमारी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं। बेटा, ईश्वर हर जगह है। इस संसार को ईश्वर नहीं बनाया है, वो किसी भी रूप में आके सबकी मदद करते हैं। तुम्हें अपनी स्थितियों से लड़कर हर समय को पीछे छोड़ना पड़ेगा। मनुष्य को अपने हिस्से का सुख दुख भोग कर ही इस जीवन से अंतिम विदाई लेनी होती है। दिनेश गांव के लोगों और रास्ते में मिले हुए सभी की परेशानी तपस्वी को बताता है, जिसके बाद तपस्वी उससे कहते हैं, सबसे पहले वो आम के पेड़ को बताना। उसकी शाखों के नीचे सोने के कई बर्तन गढ़े हुए हैं। वो पेड़ अगर उन सोने के बर्तनों को दान में देगा तो उसमें तरोताजा और मीठे फल आएंगे। और वो कुएं के नीचे चांदी का घड़ा गढ़ा हुआ है, वो भी उसे दान कर दे तो कुएं में हर समय ठंडा पानी भरा रहेगा। अगर वो कुएं में पानी आया तो सबकी प्यास आसानी से बुझती रहेगी। अच्छा, और वो सांप? सांप के बिल में एक नागमणि है जो उसने किसी और को धोखा देकर चुराई है। अगर वो नागमणि किसी को दान दे देगा तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। अरे वाह, आपने तो मेरी हर समस्या का हल बता दिया। लेकिन वो घोड़ा? बिना सवारी के घोड़े को कहना तुम्हारे मालिक ने किसी गरीब का पैसा चुरा के अस्तबल में गाड़ा हुआ है। वो दान करोगे तो तुम्हारी सवारी तुम्हें हर वक्त मिलती रहेगी।
धन्यवाद तपस्वी जी, मैं आपकी बातों का पालन करूंगा और सभी की समस्याओं का समाधान करूंगा। अवश्य बेटा। और हाँ, तुम्हारी परेशानी का हल ये है कि जब तुम गांव जाओगे तो तुम्हारी सारी परेशानी भी अपने आप दूर हो जाएगी। ईश्वर हर व्यक्ति के दिल में है, उन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं है। तपस्वी की बात सुनकर दिनेश वापस चला जाता है। उसे एक एक करके सभी दोस्त मिलते जाते हैं, जिसमें से पहले घोड़ा मिलता है। बेटा, क्या तुम्हें ईश्वर मिले? क्या तुमने उन्हें मेरे बारे में बताया? तुम्हारे मालिक की वजह से तुम्हें सवारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि तुम्हारा मालिक एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति है। उसने तुम्हारे अस्तबल में कुछ पैसा जमीन में गाड़ा था। अगर वो पैसा तुम किसी को दान में दे दो तो तुम्हें हमेशा सवारी मिलती रहेगी। मैं समझ गया। उन पैसों को मैं तुम्हें दान करना चाहता हूँ। कृपया मना मत करना। तुमने जो मेरी सहायता की है उसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। घोड़ा दिनेश को उसके अस्तबल लेकर जाता है और उसे सारा धन दान कर देता है, जिसके बाद घोड़े की पीठ हल्की हो जाती है और वो तुरंत ही अपनी पहली सवारी दिनेश को करवाता है। कुछ देर आगे जाने के बाद घोड़ा उसे आधे रास्ते में छोड़ देता है कि तभी उसे सामने सांप दिखता है, जिसके बाद दिनेश उसे भी वही बातें बताता है जो तपस्वी जी ने बताई थीं। उसकी बात सुनकर सांप उससे शर्मिंदा होते हुए कहता है, मेरी गलती की सजा मैं भुगत चुका हूँ। नागमणि के अहंकार में इतना मगन हो गया कि अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझने लगा था। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरा लालच मुझ पर ही भारी पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम्हें वक्त पर तुम्हारी गलती का अफसोस हो गया, वही बहुत अच्छा हुआ। सांप वो नागमणि दिनेश को जैसे ही देता है तो वो नागमणि तेज रोशनी के साथ चमकने लगती है, क्योंकि वो नागमणि ईमानदार और नेक दिल व्यक्ति के पास आ गई थी। और वहीं तेज रोशनी से सांप की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई, जिसके बाद सांप अपनी आंखों की रोशनी से दिनेश को आधे रास्ते तक छोड़ देता है और धन्यवाद बोलकर वहां से चला जाता है। धूप तेज होने की वजह से दिनेश वापस वही कुएं के पास पानी पीने आता है और उसे भी धन दान करने के लिए कहता है, जिसकी बात सुनकर कुआं उससे कहता है, मैं अब तक नहीं समझ पाया इस धन के बारे में, लेकिन मैं ये धन तुम्हें दान करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी इस मुश्किल को आसान बनाया और खुद की परेशानी को पीछे छोड़कर मेरी परेशानी भगवान के सामने रखी। इसीलिए इस धन के हकदार भी तुम ही हो। दिनेश ने कुएं से दान में मिले चांदी के घड़े को लिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो आम के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने उसे देखा और उदासी भरी आवाज में पूछा, क्या तुम भगवान से मिले? क्या उन्होंने मेरी समस्या का कोई समाधान बताया? मैं भगवान से नहीं मिला, लेकिन उनके एक भेजे हुए तपस्वी जी से मिला हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जड़ों के नीचे सोने के बर्तन दबे हुए हैं। अगर तुम उन्हें दान करोगे तो तुम्हारे पेड़ फिर से फलने फूलने लगेंगे। आम का पेड़ धन्यवाद देते हुए अपनी जड़ों को उखाड़ने लगा, जिससे दिनेश ने सोने के बर्तन निकाल लिए और सभी की तरह वो सोने के बर्तन दिनेश को ही दान दे दिए। तभी तेजी से आम का पेड़ हरा भरा हो गया और उसमें फल भी आने लगे, जिसके पहले फल का स्वाद दिनेश ने लिया। रास्ते में जो कुछ भी दिनेश को दान में मिला उसे लेकर वो अपने गांव वापस लौट जाता है। गांव में अभी भी सब जगह सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भूख से तड़प रहा था तो कोई ईश्वर के आगे अपनी परेशानियां बता रहा था। शर्मिला दिनेश को देखकर बहुत भावुक हो जाती है, जिसके बाद दिनेश गांव के व्यक्तियों को सारी सच्चाई बता देता है। जो कुछ उसे दान में मिला होता है उसे देखकर गांव के सभी लोग उसे शाबाशी देते हैं और शर्मिला आंसू भरी आंखों से कहती है, बेटा, तुमने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव की मदद की है। हाँ बेटा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।
एक कीमती चीज भगवान अपने पास ले लेता है तो उसके बदले में कई कीमती चीजों को हमें सौंप देता है। मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति था, मुझे माफ करना। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। दिनेश मोहन का बदलाव देखकर खुश होता है, जिसके बाद वो अपनी यात्रा के दौरान मिले खजानों, पैसे, सोने के बर्तन, चांदी का घड़ा और नागमणि को गांव की भलाई के लिए उपयोग करता है। नागमणि को मंदिर में चढ़ाने से गांव में सुख समृद्धि आ गई और सोने चांदी के बर्तनों को बेचकर उससे स्कूल और अस्पताल बनवाकर गांव का भविष्य उज्जवल कर दिया। दिनेश की ईश्वर में अटूट आस्था और तपस्वी जी की सीख ने उसे सभी समस्याओं का हल निकालने में मदद की, जिसके बाद गांव के सभी व्यक्ति अपना जीवन सुख शांति से और एकता में बिताने लगे। दिनेश ने साबित कर दिखाया कि मन में लगन, ईमानदारी और सच्चाई हो तो ईश्वर हर मोड़ पर सभी की सहायता जरूर करते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर को सच्चे दिल से याद किया जाए तो ईश्वर हर जगह, हर परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के भले के लिए कुछ मांग कर तो देखिए। ईश्वर नेक दिल और आपकी ईमानदारी को देखकर आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और आगे किस तरह की स्टोरी देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें